जादू से क्वेश्चन आ गया हमारा। अब ये क्वेश्चन है 2016 या 19 का होगा। अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो हमें कोई भी क्वेश्चन हम प्रॉब्लम सम करेंगे मैथ्स का, किसी भी क्लास का आप करो, किसी भी कंपटीशन में कुछ भी, सबसे पहले हम देखा करो कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, सपोज़ करिए अगर आपकी इंग्लिश भी उतनी अच्छी ना हो कि आप समझ ना पाओ तो आप यूनिट्स पे ध्यान दो। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है या तो लेंथ होगा या तो पेरीमीटर होगा, क्योंकि एरिया हमारा क्या होता है स्क्वायर में होता है। अब 180 3 डिजिट का लेंथ है तो ब्रेथ तो दिया नहीं होगा, इसका मतलब या तो ये पेरीमीटर होगा या एरिया होगा। अब स्क्वायर नहीं तो मतलब ये क्या होगा, अब देखते हैं आगे। अब 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। ठीक है, कोई एक मान लीजिए एक कि कोई वायर है, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है हमारी 180 सेंटीमीटर और इसको क्या बना दिया गया एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, मतलब इसको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में इसे बना दिया है। ठीक है, अब पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा पेरीमीटर होता है वो क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बॉर्डर पे अगर आप फेंस बनाते हो या एक तार, यही जैसे तार बांधते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है वो पेरीमीटर पे आप करते हो। तो मतलब जितना तार इस रेक्टेंगल के बॉर्डर पे यूज़ हुआ है, ठीक है, उसको इन्होंने ऐसे एक लंबे फॉर्म में कर दिया, तो ये 180 सेंटीमीटर है। अब तार को जब बांधेंगे तो छोटा तो हो नहीं जाएगा, जितनी इसकी लेंथ होगी वही उतना वो कवर करेगा। ठीक है, उतने ही से रेक्टेंगल बनाएगा। तो अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस लाइन से हम क्या समझ पाए कि हमारा 180 सेंटीमीटर क्या है पेरीमीटर है। इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, विड्थ मतलब जो उसकी ब्रेथ है, ब्रेथ विड्थ एक ही चीज़ होती है, वो हमारी क्या है 30 सेंटीमीटर है। ठीक, तो उसकी क्या होगी लेंथ क्या होगी। अब अभी मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर का फॉर्मूला में क्या होगा, पेरीमीटर देगा लेंथ देगा तो ब्रेथ पूछेगा, पेरीमीटर देगा ब्रेथ देगा तो लेंथ पूछेगा, और दोनों दिया तो फिर पेरीमीटर पूछेगा। अब इसमें क्या क्या हमारा गिवन है, सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे गिवन हमारा क्या है। हमारा यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम पेरीमीटर लिखेंगे कि हमारा कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर है। ब्रेथ हमारा क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या पूछेगा, अब ये लेंथ पूछेगा। ठीक है, ये सब जितने भी काम है सब आपको माइंड में करना है। अगर ऐसे हमसे पूछो तो मेरा एक्सपीरियंस है तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिनिमम 10 से 20 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला पेरीमीटर का पहले लिख लेते हैं, क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये हमारा फार्मूला हो गया। पेरीमीटर हमारा 180 है, 2 की जगह 2 लिख दिया, लेंथ हमें पता नहीं, ब्रेथ हमारी 30 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ईजिली कैसे अप्रोच करेंगे। अब ये नहीं कि आप इसको क्या बोलते हैं बाहर निकाल लो, इक्वल टू के आमने सामने जो भी तो क्या होते हैं हमेशा डिवीज़न के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो 2 1 2, 290 का क्या हो जाएगा 180। आप इसको क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इक्वल टू के इस तरफ भेजोगे तो पूरे सेट को, अगर इधर भेजोगे तो उधर का भी पूरा सेट आ जाएगा, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर 1 2 नंबर भेजते हैं तो अगर हमारा यहाँ पे प्लस है वहाँ भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, इनटू है वहाँ जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, और ऐसे उधर से भी होगा। तो 90 बराबर हमारा क्या है लेंथ प्लस 30। अब इसके आगे हम यहाँ पे कर देते हैं, नीचे उतना दिखेगा नहीं। अब इसको अगर हम चाहे तो वाइस वर्सा कर सकते हैं, मतलब ये पूरा सेट उधर भेज दें, ये पूरा सेट इधर भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा L प्लस 30 क्या है 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो L हम यही रख देंगे क्योंकि L हमें निकालना है, 90 यहाँ है रहने देंगे। 30 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस, इंटू होगा तो डिवीज़न, डिवीज़न होगा तो इंटू। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 माइनस 30, तो हमारा लेंथ क्या आ जाएगा, हमारा लेंथ आ गया 60 सेंटीमीटर। मतलब ब्रेथ हमारी 30 थी तो हमारी लेंथ क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको भी रब करते हैं, उसको भी फिर जादू से लाएंगे। अब जादू से क्वेश्चन आ गया है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। व्हाट डिस्टेंस विल सादिक कवर्ड इफ़ ही टेक्स 5 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 60 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि कोई सादिक लड़का है, ठीक है, अब वो मान लीजिए किसी रेक्टेंगुलर पार्क में है, ठीक है, वहाँ पे वो वॉक करने गया है। मान लीजिए ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क है कोई, अब वहाँ पे वो वॉक करने गया है। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो उस पार्क का, ठीक है, उस पार्क का अगर वो 5 राउंड लगाएगा तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अगर उस पार्क की हमारी लेंथ और ब्रेथ ये होगी, मतलब लेंथ हमारी 60 है, ब्रेथ हमारी 40 है। अब अगर वो इसका 5 राउंड लगाएगा, ठीक है, तो वही जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पेरीमीटर ही, ठीक है, यहाँ पे भी उसी का काम है। अब वो बाउंड्री पे दौड़ेगा ना उसके, ठीक है, कोई भी पार्क होता आप देखते हो तो वहाँ पे रनिंग के लिए
एक अलग से इंटरलॉक वाला जो सिस्टम बनाते हैं वो एक बॉर्डर पे बनाते हैं, ठीक है। तो उसके मतलब इसके आउटर सरफेस पे होगा, तो इसका मतलब क्या है हमारा, वो पेरीमीटर ही होगा। अब यहाँ पे हम कैसे अप्रोच करेंगे, अगर हमको उसका पेरीमीटर पता चल जाएगा, फिर अगर हमें पेरीमीटर पता चलेगा अब कितना राउंड कह रहा है 5, मतलब एक राउंड पे हम एक पेरीमीटर कवर करेंगे, और 5 राउंड करेगा तो उसी को 5 बार करेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा लेंथ दिया हुआ है 60 मीटर है, ब्रेथ हमारा यानी कि विड्थ हमारी 40 मीटर है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b होता है, ठीक है। 2 ऐसे लिखा रहने दो, 60 लिख लिया, ये 40 लिख लिया, ठीक है। रूल के हिसाब से चले तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 60 + 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × 100 = 200 मीटर। अब हमारा ये क्या है, पेरीमीटर आया 200 मीटर, मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि एक राउंड जो इसने कंप्लीट किया होगा उसमें उतनी कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 200 मीटर की। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि वो 5 राउंड कितना कंप्लीट करो, तो 5 × 200, मतलब उसने 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास उसने एरिया कवर किया है, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन भी आ गया है जादू से। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब हमें यहाँ पे कोई रेक्टेंगल है उसका, अब ये स्क्वायर में, तो स्क्वायर में क्या होता है, एरिया ही होता है। अब एरिया दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी लेंथ हमें दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ब्रेथ पूछ लेते तब तो चलो आसान था, इसने क्या किया, पेरीमीटर पूछ लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। पेरीमीटर मतलब हिंदी में परिमाप बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है हमारा एरिया दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है। तो एरिया क्या है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हमारी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ नहीं पता। पूछ क्या रहा है हमसे, पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l+b। अब यहाँ पे हमें क्या लेंथ दिया हुआ है, 2 तो गिवन ही है। अब भी हमें अगर पता होगा तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो मतलब इनडायरेक्टली पहले वो हमसे ब्रेथ निकलवाएगा, मतलब मेहनत करवाएगा। अब ब्रेथ निकालने के क्या कोई मेहनत नहीं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, l × b होता है। लेंथ क्या हमारी 12 दी हुई है, ब्रेथ हमें पता नहीं, ये 72 है। अब अगर हम ब्रेथ को इधर रखें और लेंथ को हम इधर भेज दें, अब ये इंटू में तो उधर क्या हो जाएगा, डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 × 72, 12 6 × 72, तो हमारा ब्रेथ क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 2 और लेंथ हमारी है 12 + 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, 2 × 18, 8 2 16, 2 1 2 3, 36 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा, पेरीमीटर आ गया, ये आंसर आ गया बस, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन करते हैं जादू से। क्वेश्चन भी आ गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ रेक्टेंगल द लेंथ इंक्रीज्ड बाय 40%, ठीक है, कि लेंथ जो हमारी किसी रेक्टेंगल में 40% इंक्रीज हो गई, एंड ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 10%, और जो ब्रेथ है वो 10% कम हो गई। देन फाइंड चेंज इन द परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया, ठीक है। तो अब उसकी एरिया में, ठीक है, कि कितना परसेंट चेंज आ जाएगा। मतलब कोई रेक्टेंगल था, वो पहले मान लीजिए उसका जो एरिया होगा वो, और अब जब हमारा 40% लेंथ इंक्रीज कर दी गई, 10% ब्रेथ डिक्रीज कर दी गई, तो उसके एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप लेंथ और ब्रेथ कुछ मत मानो, ठीक है, वहाँ पे एल का आप 40% निकालो, फिर बी का 10% निकालो, ठीक है। लेकिन आसान तरीका इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे परसेंटेज वाला आ गया, या डबल या हाफ वाला क्वेश्चन आ गया कि लेंथ डबल हो गई है, ठीक है, ब्रेथ हाफ कर दी गई है, तो वहाँ पे आप क्या करो, कोशिश करो कि आप कोई अपना नंबर अज्यूम कर लो। जब भी परसेंट हो तो आप ये सोचो कि ऐसा कोई नंबर अज्यूम करो जिसका 10% निकालना आपको आसान हो। मतलब अगर हम लेंथ को मान लें, जो पहले लेंथ रही होगी मान लें 20 सेंटीमीटर रही होगी, ब्रेथ हमने मान लिया कि वो 10 सेंटीमीटर रही होगी। अब जीरोज़ में है तो नंबर तो इनका क्या है, 10% निकालना आसान है। जैसे 100 का 10% क्या होगा 10, 20 का 10% क्या हो जाएगा 2, 10 का 10% क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए पहले हम इसका पुराना एरिया निकाल लेते, जो पहले था जब ये इंक्रीज़ नहीं हुआ था, तभी हम चेंज बता पाएंगे कि दूसरे एरिया में क्या चेंज हुआ है। मान लीजिए इसका जो पुराना एरिया था वो क्या हो जाएगा, एरिया L × B होता है, मतलब 20 × 10, ठीक है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा एरिया 1, ये पहले एरिया रहा होगा। अब अगर हम इसमें 40% लेंथ को अगर हमने 40% क्या किया,
इंक्रीज़ कर दिया, तो मतलब क्या होगा 40%। अब परसेंटेज में निकालना देख लें, 20 का 40%, 0 से 0 गया, 2 0 गए, 4 2 ज़ा 8, मतलब 8 सेंटीमीटर ये इंक्रीज़ हुआ होगा लेंथ में। तो लेंथ हमारी कितनी हो गई, अब पहले 20 थी अब 28 हो गई। ठीक है, सेम इसी तरीके हम ब्रेथ में देख लेते हैं। ब्रेथ हमारी कितनी है, 10 दिया हुआ है। अब 10% जो हमारा है वो क्या है, डिक्रीज़ है। 10% किसका, 10 का, मतलब क्या आ जाएगा 1% का हमारा, या 1 सेंटीमीटर का हमारा सॉरी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ब्रेथ कितनी होगी, पहले 9 थी, अब कितनी हो जाएगी ब्रेथ, अब हमारी वो पहले 10 थी सॉरी, अब कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एरिया हम निकाल लेंगे। पहले हमारा एरिया 200 था, अब यहाँ पे इतना देख लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम करते हैं। अब हमारा जो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ है वो हमारा देखते हैं कि कितना है। अब हमारी नई लेंथ हो गई 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी हो गई है 9। अब इसका एरिया निकालेंगे, मतलब एरिया 2। ठीक है, एरिया 2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 28 इंटू 9। ठीक है, 9 8 ज़ा 72, कैरी आया 7, 9 2 ज़ा 18, 18 टू 252। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 252 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब परसेंटेज अगर निकालना है तो पहले क्या हमको इन दोनों एरिया का डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, वो पुराने वाले एरिया के बेस पे पूछ रहा है, तो अगर पुराने वाले एरिया के बेस पे पूछ रहा है कि कितना चेंज आया, तो हम उसके हिसाब से करेंगे। तो डिफरेंस क्या आया हमारा, तो हम क्या करेंगे, नए एरिया में से पुराने एरिया को माइनस कर देंगे। मतलब 252 में से हमने 200 को माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इतना क्या हुआ, नया एरिया जो था इतना ज़्यादा था। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परसेंटेज में इसका बताओ एरिया पे क्या फ़र्क पड़ा। अब 52 का परसेंटेज क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंस 52 मान लें और किसके बेस पे निकाल लें, पुराने एरिया के बेस पे, तो पुराना एरिया क्या था हमारा 200 था। इसका हम परसेंट में निकाल लेते हैं, 0 गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, तो कितना हो गया 26% क्या आया हमारे इस एरिया में चेंज आया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलो फटाक से पांचवा क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। ठीक है, चलो इसको बेटाओ जादू से। चलो अब इस क्वेश्चन में भी करते हैं। A rectangle has an area of 30 centimeter square and perimeter is 26 centimeter, then find its sides। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब अगर हमारा रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है और हमसे डायरेक्ट क्या पूछ लिया, साइड पूछ लिया। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो अप्रोच लगेगी वो लगभग आपके और भी टॉपिक्स में जो मैथ में है उसमें लगती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्या क्या दिया हुआ है रूल के हिसाब से सबसे पहले हम लिख लेंगे जो जो हमारा दिया हुआ है। एरिया हमारा दिया हुआ है, एरिया को यार लिखा है शॉर्ट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर को पी लिख देते हैं। पेरीमीटर हमारा जो है वो 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एरिया होता क्या है, एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब हमारा जो लेंथ इंटू ब्रेथ है या एल इंटू बी वो क्या है 30 है। अब पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, मतलब हमारा पेरीमीटर क्या है, यानी कि हमारा जो 2l प्लस बी है ये हमारा 26 है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, एल इंटू बी 30 है और पेरीमीटर है, तो यहाँ पे अगर हम 2l प्लस बी को इधर रख दें और 2 को इधर भेज दें तो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा इसको। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मतलब ये क्या आ जाएगा 30। अब ये 13 आ गया l प्लस बी और एल इंटू बी हमारा आ गया 30। अब अगर हमको साइड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे हमें l माइनस बी हो तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं कट करके हम निकाल सकते हैं कि हाँ बी भी कट जाएगा 12 निकल आएगा। तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी यहाँ बताने जा रहे हैं। आपने सुना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, उसी से अलजेब्रा से रिलेटेड है। हमें क्या नहीं पता है, हमें एल माइनस बी नहीं पता है। ठीक है, मतलब कि हमें ए माइनस बी नहीं पता है, ऐसे अगर समझो। अब एल माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होता है, एल प्लस बी के होल स्क्वायर से माइनस 4lb। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे एल माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको ओपन करेंगे और इस पर माइनस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, उसको जब अलजेब्रा में पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी फिलहाल आप यहाँ से ऐसे समझिए। एल माइनस बी हमारा क्या है,
ये हमें निकालना है, एल प्लस बी हमें दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 इसका माइनस 4L इंटू बी क्या है 30, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो 120 हो गया। मतलब 169 में हमारा 120 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो हमारा L माइनस बी का होल स्क्वायर आया है 49। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे तो हमारा L माइनस बी क्या आ जाएगा, अगर हम रूट को 49 कर दें 7 आ जाएगा L माइनस बी। तो हमारा L प्लस बी आ गया और L माइनस बी आ गया। ठीक है, अब इतना सही से समझ लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों को लेके हम आगे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, इसको इतना रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो L प्लस बी दिया हुआ है, L प्लस बी हमारा 13 था और L माइनस बी हमारा जो हमने निकाला वो आया 7। ठीक है, लाइन खींचेंगे, बी से बी कट गया, प्लस माइनस है, ये जुड़ जाएगा तो 2L हो जाएगा। ठीक है, ये भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हमें L की वैल्यू निकालना है, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा, तो L हमारा क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक साइड हमारी क्या आ गई, लेंथ 10 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर ब्रेथ निकालना है, दोनों में से किसी पे भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। यहाँ पे मान लीजिए L प्लस बी 13 में आपने लिखा, तो यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, बी हमें पता नहीं है 13 है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा 13 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो एक साइड ये दे दी गई हमारी लेंथ और ये की ब्रेथ, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अब जब स्क्वायर्स पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है, फिर वहाँ पे उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन भी सब समझ में आए होंगे। ठीक है, बस मेहनत से पढ़िए और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी नेट से प्रैक्टिस करिए, आप कोई बुक हो उससे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा इस रेक्टेंगल से कुछ नहीं आएगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आगे जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों में शेयर कर लें। ठीक है, बाकी इसके आगे हम अब कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू क्लास।